नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट सामने लेकर। जी हां, बीएसटीसी 2024 इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग शेड्यूल का। फाइनली यहां पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है, यानी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है भैया, जिसका भी रिजल्ट यहां पर आया है। और काउंसलिंग सभी लोग करवा सकते हैं, ध्यान रखें। कोई ऐसा विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि भाई किसी का 300 आया तो नहीं करवा सकता, 400 आया नहीं कर सकता। लेकिन एक कट ऑफ होती है कि भैया किसका नंबर संभावित कट ऑफ के हिसाब से आ सकता है। क्या 300 नंबर वालों को मिलेगा, क्या 400 को मिलेगा, क्योंकि बीएसटीसी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 5 लाख विद्यार्थी यहां पर लगभग एग्जाम दिए। दूसरा बात करूं, 5 लाख प्लस ही है, ध्यान रखें। और दूसरी बात करूं, यहां पर सीटें मात्र 25,000 है। तो कट ऑफ एक तरीके से कहें कि किस किस को कॉलेज मिल सकता है, इसको लेकर ऑलरेडी कट ऑफ डाली हुई है, उसको देख लेंगे। संभावित जो कट ऑफ मैंने बताई है। और ध्यान रखें, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी 390 से ऊपर ध्यान रखें। और जनरल और ओबीसी तो ध्यान रखें भैया, विशेषकर ये मान के चले आपको 400 प्लस पे ही कॉलेज मिलने वाला है। पहले तो कोई चांस ही नहीं मिलने वाला फर्स्ट लिस्ट में, ध्यान रखें। लेकिन काउंसलिंग एक बार ही करवानी होती है और उसकी डेट्स यहाँ पर आपके सामने है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल क्या है और कुछ गाइडलाइंस आई हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। पूरा डिटेल्स वीडियो देखना है, बार बार किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार कहीं सवाल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले बता दूं भैया, कट ऑफ से रिलेटेड कट ऑफ का वीडियो अलग से डाला, उसको देख लेंगे कौन कौन काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसका भी नंबर है। कोई कहे मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, काउंसलिंग करवा लो क्या? भैया करवा लो, लेकिन मतलब नहीं है 200 नंबर में कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई कहे जनरल में 300 नंबर आ रहे हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं है, ये इतने में कम नंबर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 400 प्लस जाएगा यहाँ पर। लेकिन एससी एसटी वाले 370 80 भी आ रहे हैं, तो भैया करवा सकते हैं, ध्यान रखिए। तो कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। वहां पर बात करते हैं यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं भैया प्री-डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखो भैया, यहाँ पर 2 लाइन देखने को मिल रही है, 2 नोटिस देखने को मिल रहे हैं। अधिसूचना, ये काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिस है। और गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग, ये काउंसलिंग की गाइडलाइंस आई है कि भाई ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इंपॉर्टेंट है भैया। पहले तो डेट्स के बारे में चलते हैं। अभी पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल्स के साथ में समझाने वाला हूं, ये ध्यान रखें। देखो, रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया 17 जुलाई को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया। वेबसाइट के माध्यम से सभी ने देख भी लिया, रिजल्ट को लेकर ऑलरेडी सूचना दे दी थी। पीडीएफ वगैरह जो भी आपके जो लिंक वगैरह सारे अवेलेबल करवा दिए थे। अब बात करते हैं कब से शुरू है। कल 20 जुलाई से आपके शनिवार से 30 यानी 20 जुलाई से आपके 30 जुलाई तक आपकी, ध्यान रखें, 3,000 रुपए की जो काउंसलिंग है, ध्यान रखें, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 3,000 रुपए जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको पहले करवाना पड़ेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस है 3,000 रुपए। तो ध्यान रखें, पहली स्टेप क्या करनी है, 3,000 रुपए काउंसलिंग करवानी है, ध्यान रखें। बस इतना सा काम करना है लिस्ट आने तक का। पहला काम यही है भैया कि आप 3,000 रुपए का अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा दो। उसके लिए क्या आवश्यकता है भैया, आपका जो रोल नंबर था, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रही, वो सारे डिटेल्स आपको चाहिए, ध्यान रखिए ना। जो रिजल्ट आपने चेक किया, ठीक वही चीजें आपके चाहिए। और काउंसलिंग करवाने के लिए आपके जो रिजल्ट में है काउंसलिंग आईडी दी गई है, बस वो चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई जाति, मूल, आधार, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात सीधी सी बस इतनी है कि रजिस्ट्रेशन करवाना 3,000 रुपए का। पहला अलॉटमेंट कि आप जो चॉइस करेंगे वहां पर, ध्यान रखें, इसमें कॉलेज जो भरेंगे आप, ध्यान रखें, शिक्षा संस्थान में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की, इसमें रजिस्ट्रेशन होगा 3,000 रुपए का और कॉलेज भरने, ध्यान रखें। ये प्रोसेस है 20 जुलाई से 30 जुलाई 2024 तक। उसके बाद में आएगा अलॉटमेंट, प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची, यानी फर्स्ट लिस्ट जो आएगी 4 अगस्त को आएगी। डेट्स इस हिसाब से दी हुई है, ध्यान रखिए। अभी 4 अगस्त को पहला अलॉटमेंट आएगा, लेकिन उससे पहले आपको 3,000 रुपए का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में जिसका भी नाम आएगा उसको 13,555 रुपए ऑनलाइन फीस जमा करवानी पड़ेगी। उसकी डेट्स रहेंगी 4 अगस्त से 11 अगस्त। और उसके बाद में कॉलेज में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसका 5 अगस्त से 12 अगस्त तक रहेगा, ध्यान रखें। उसके बाद में कॉलेज वाले आपके एडमिशन को कंफर्म कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें देख के। उसके बाद में 5 अगस्त से 12 अगस्त तक ये सारी जो प्रोसेस है, ध्यान रखें, कॉलेज वाले इसको वेरीफाई कर देंगे उसी बीच। और संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। आपको ऑनलाइन ही अपने यूजर आईडी पासवर्ड जो है यहाँ पर, इससे रिलेटेड वर्धमान की जो वेबसाइट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, अपनी एडमिशन स्लिप देखने को मिल जाएगी, भाई आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है, वो मिल जाएगा। उसके बाद में अब किसी को लगता है कि भैया मुझे जो कॉलेज मिला उसमें मेरे को पसंद नहीं है, मैंने जो कॉलेज बने उसमें ऊपर का कॉलेज मुझे चाहिए, पास का कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए लगता है अपवार्ड मूवमेंट, ध्यान रखें। उसकी डेट्स है 14 अगस्त से 16 अगस्त 2024। और फिर रिजल्ट आएगा अपवार्ड मूवमेंट का 19 अगस्त। रिजल्ट यानी अपवार्ड मूवमेंट के लिए आप लगाएंगे यस और नो का ऑप्शन आता है, उसमें अगर यस करेंगे तो आपको कॉलेज बदल जाएगी। जो भी आपके नजदीक कॉलेज में सीटें खाली होंगी उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा, अगर खाली हुई तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। अपवार्ड मूवमेंट में आप कॉलेज बदल सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन जिसको फर्स्ट लिस्ट ही मिलेगी तो उसको कहां बदलेगा, ध्यान रखें, ये थोड़ा सा समस्या रहता है ना।
उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, दूसरे कॉलेज जो मिलेगा, और ये ध्यान रखिए। उसके बाद में आपकी रिसिप्ट फाइनल हो जाएगी। तो ये अपडेट्स है इससे रिलेटेड। अभी जो चीजें हैं ध्यान रखने की आवश्यकता, इस डेट्स पे फोकस करो। 20 जुलाई से 30 जुलाई तक ध्यान रखें, और इसमें 3000 रुपए का ट्रांजैक्शन रहेगा, और ऑनलाइन आपको यहाँ पे विकल्प भरने, कॉलेज भरने, ध्यान रखें, बहुत ध्यान से अच्छे से भरना है। ये हो गया इसका नोटिस भैया, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेट्स ध्यान रखना, 20 जुलाई से 30 जुलाई, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। और पहला अलॉटमेंट आएगा 4 अगस्त 2024। अब इसके चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पे चलते हैं भैया, ठीक है। इसका जो दूसरा नोटिस आ रखा है यहाँ पे वेबसाइट पर, गाइडलाइंस की तरफ चलते हैं। देखो गाइडलाइंस वाला पीडीएफ भी अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, 3000 रुपए तो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेंगे, पहली लाइन में ये कहा गया है, ठीक है। और कॉलेज आपको भरने हैं। अब एक आपने रिजल्ट देखा होगा तो काफी लोगों के अल्प भाषा से रिलेटेड भी चीजें आई होगी, तो दोनों का काउंसलिंग आईडी अलग अलग है। आप दो अलग भाषा से लगाया है आपने फॉर्म, ध्यान रखें, सामान्य और फिर संस्कृत से लगाया, तो दोनों का अलग अलग आईडी है। तो सामान्य वाला करना है तो भैया सामान्य वाला करेंगे, और संस्कृत सब्जेक्ट से करना है तो संस्कृत वाला काउंसलिंग आईडी लगाएंगे। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। दूसरा बात करें, अगर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। यहाँ पर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षण संस्थानों के विकल्प भरने हैं, और संस्कृत वालों के लिए संस्कृत वाले भरने हैं, ठीक है। दूसरा बात करूं, अल्प भाषा के लिए किया है तो अल्प भाषा वाला जो आपका यहाँ पर काउंसलिंग आईडी है वो लगाना पड़ेगा। दूसरा बात करूं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है कि भाई मुझे कैसे भी करके कॉलेज मिलना चाहिए, मुझे तो कॉलेज चाहिए बीएसटीसी का, तो ध्यान रखें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकल्प भरें। अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने विकल्पों में से अधिकतम विकल्प भरें, ज्यादा से ज्यादा चॉइस भरनी है, जिससे कि आपको कैसे भी कॉलेज मिले। और ध्यान रखें, जिसने सोच रखा है ना मुझे बीएसटीसी करना है, और राजस्थान कर देना भाई, कहीं पे मिले बीएसटीसी करनी है, बस ये ध्यान रखें, बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसमें। दूसरा बात करूं, कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए, अपने मूल दस्तावेज उपलब्ध हो या सुनिश्चित कर लें, अच्छे से चेक कर लेना। अगर आप उसमें एससी, जनरल, ओबीसी वगैरह हैं तो अपने जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं भैया, पीएच कैंडिडेट है, विडो है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ले, और आपके पास ये होने चाहिए अच्छे तरीके से, है ना। और विशेष बात, आपकी 50% भी आपकी जो यहाँ पे रहती है, ध्यान रखें, जाति प्रमाण पत्र के लिए एवं अवधि निर्धारित का होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास एलिजिबिलिटी है जो ध्यान रखें 50% होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 45% आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करूं, और राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, एक बार लॉक होने पर पुनः आपका शिक्षा संस्थान विकल्प का चयन होगा, यानी एक बार अच्छे से देख लेना कॉलेज भरते टाइम, कहीं जो कोई जल्दबाजी नहीं करनी भैया, उसके बाद में फॉर्म आपको लॉक करना है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बीएसटीसी कर लेंगे अच्छे तरीके से, कॉलेज मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो आपके 100 रुपए काट के आपके 2900 रुपए रिफंड आपको देखने को मिलेगा। ये इस बारे में आपकी जानकारी है, और माता पिता स्वयं के खाते में आपका आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है, ये ध्यान रखें। काउंसलिंग अलॉट होने के बाद में कॉलेज अलॉट में 13,550 रुपए फीस जमा होगी और कॉलेज में जाना है, बस ये जानकारी दी हुई है। वही फिर से डेट्स आपको देखने को मिल रही हैं, 20 जुलाई से 30 जुलाई तक आपका यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल है। आपको ऑनलाइन विकल्प भरना है, 3000 रुपए का चालान कटवाना है, और 4 अगस्त तक का इंतजार करना है अलॉटमेंट के लिए। ये बात होगी इससे रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट आपका जितना भी था भैया बीएसटीसी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया है। 20 जुलाई से 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग होगी, अच्छे से कॉलेज भरेंगे, कहीं कोई गलती नहीं करनी है। और काउंसलिंग के लिए काफी विद्यार्थी कहेंगे कट ऑफ क्या रहेगी, किस कट ऑफ के हिसाब से, तो मैंने कट ऑफ को लेकर अलग ही वीडियो डाला हुआ है। बार बार कट ऑफ के वीडियो बनाएंगे तो देखो मेरी भी बेवकूफी होगी, और आप लोग कहेंगे कि बार बार एक ही चीज पे वीडियो बन रहा है, वो गलती है ना। एक रिजल्ट से पहले बना दिया था, एक रिजल्ट के बाद भी बना दिया था, और ठीक उसी कट ऑफ के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उससे 20-30 नंबर भी कम है तो भी काउंसलिंग करवा देना, क्या पता लक जाग जाए आपका, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएसटीसी से रिलेटेड जो नोटिस था काउंसलिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, काउंसलिंग सभी करवाइए, और जो भी विद्यार्थी अपने साथी मित्र उन तक वीडियो को शेयर करेंगे। आने वाले समय में कोई अपडेट्स हो तो चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जानकारी मिलती रहेगी। और कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। 24 घंटे के आसपास आपको जवाब देखने को मिल जाता है, थोड़ा इंतजार किया करें, पहले फॉलो करेंगे उसके बाद सवाल करेंगे, आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।